Assalamu alaikum dear student. This is Aftab Ahmed, your physics teacher. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 की फिजिक्स, ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फिजिक्स को और उसकी डेफिनेशन को। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। तो ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मैकेनिक्स। मैकेनिक्स कंसर्न विद लॉज ऑफ मोशन, यानी कि मैकेनिक्स जो ब्रांच है फिजिक्स की, उसमें हम स्टडी करते हैं मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को, इसके साथ कॉजेज ऑफ मोशन जो होता है ऑब्जेक्ट का, कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है तो क्यों है और किस वजह से है। ठीक है, अब होता है एक ऑब्जेक्ट रेस्ट और मोशन। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अब इन दोनों का जो डिफरेंस है मैं आपको मेन डिफरेंस आपको बताता हूँ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा तो हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, फॉर सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है और ये अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट मोशन में है। और हम मैकेनिक्स में यही पढ़ते हैं मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में, इसके अलावा कॉजेज ऑफ मोशन। उसके बाद हम आ जाते हैं थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स डील विद हीट एंड टेम्परेचर। थर्मोडायनामिक्स में क्या पढ़ते हैं हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट का जो हीट होती है या फिर टेम्परेचर। हम यानी कि हीट एनर्जी के बारे में जो स्टडी करते हैं वो स्टडी करते हैं हम थर्मोडायनामिक्स में। यानी कि जिस ऑब्जेक्ट के पास हीट होगी या फिर हम हीट के बारे में जो स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ हीट, यानी कि हम वो करते हैं थर्मोडायनामिक्स की मदद से। उसके बाद हम आ जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी, स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट और मोशन। यानी कि हम चार्जेस की जो स्टडी करते हैं वो हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी में जो हम स्टडी करते हैं वो हम स्टडी करते हैं चार्जेस के बारे में, या चार्जेस वो रेस्ट में हो या फिर मोशन में हो। अब ये चार्जेस रेस्ट या मोशन में किस तरीके से होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। फॉर सपोज ये हमारे पास एक सेल है, हम एग्जाम्पल लेते हैं एक सेल का। अब ये हमारे पास सेल है, इसमें चार्जेस मौजूद हैं। अब इस सेल के साथ कोई भी चीज़ हमने कनेक्ट नहीं की हुई, तो इसका मतलब इस सेल में जो चार्जेस होंगे वो रेस्ट में होंगे, ठीक है, और वो जो है मोशन में नहीं होंगे। जब इसके साथ हम कोई चीज़ अटैच करेंगे, अटैच करने के बाद ये क्या होगा, इसमें जो चार्जेस होंगे वो मोशन में आ जाएंगे। ठीक है, तो चार्जेस की जो स्टडी होती है वो रेस्ट या फिर मोशन में, उसकी जो स्टडी होती है उसी स्टडी को बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद हम आ जाते हैं नंबर 4 पे, जो कि हमारी है मैग्नेटिज्म, स्टडी ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। यानी कि जो हमारे मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उनकी स्टडी जो हम करते हैं उस स्टडी को हम कहते हैं मैग्नेटिज्म। अब मैग्नेटिज्म में हम क्या स्टडी करते हैं कि फॉर सपोज जैसे हमारा इलेक्ट्रिसिटी है। अब मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी आपस में मोस्टली जो कनेक्टेड होते हैं। फॉर सपोज मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, अब इस ऑब्जेक्ट में से करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है यानी कि करंट पास हो रहा है। तो इस ऑब्जेक्ट में से जब करंट पास होगा, अब इस ऑब्जेक्ट में से करंट पास हो रहा है तो इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। और अब इसके बाद हम आते हैं नंबर 5, जो कि है हमारा एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स। यानी कि जो एटम्स होते हैं, अब एटम तो होता है लेकिन उस एटम की जो कंपोजिशन होती है वो किस तरीके से अरेंज किया हुआ है, किस तरीके से बना हुआ है, उसके बारे में जो हम स्टडी करते हैं वो पढ़ते हैं हम एटॉमिक फिजिक्स में। अब फॉर सपोज मेरे हाथ में ये कोई ऑब्जेक्ट है, अब इस ऑब्जेक्ट की जो कंपोजिशन है या फिर वो किस तरीके से बना हुआ है, कौन सा एटम किस जगह पे फिक्स है, तो इसकी स्टडी को हम बोलते हैं एटॉमिक फिजिक्स। उसके बाद हम आते हैं नंबर 6, जो कि हमारा है जियो फिजिक्स। तो सबसे पहले के जियो की अगर हम मीनिंग बताऊं आपको, तो जियो की मीनिंग होती है
जियो मीन्स अर्थ। अब हमारा है जियो फिजिक्स, द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, यानी कि हमारा जो अर्थ है, जिस जमीन पे हम रहते हैं, जो हमारा अर्थ है, उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है। अब उस इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए हमें किसी चीज़ की या फिर किसी भी सब्जेक्ट की नीड होती है, तो वो स्टडी करते हैं जियो फिजिक्स की मदद से। ठीक, उसके बाद हम आ जाते हैं साउंड पे। तो साउंड ऑफ स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन ऑफ साउंड, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ साउंड, कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, नंबर 1, और नंबर 2 के वो साउंड ट्रेवल किस तरीके से करता है। और सपोज मैं बात कर रहा हूँ, अब मेरे बात करने की वजह से क्या हो रहा है, एक साउंड प्रोड्यूस हो रहा है मेरे बोलने की वजह से। अब वो साउंड ट्रेवल कैसे कर रहा है, उस साउंड को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की नीड होती है, और वो मीडियम कौन सा होता है, वो होता है एयर। तो हम इस साउंड में जो स्टडी करते हैं, साउंड की प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन को, कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, साउंड किस मीडियम में जो ट्रेवल करता है, और किस मीडियम की मदद से ट्रेवल करता है, और किस तरीके से ट्रेवल करता है, तो उसको हम कहते हैं साउंड। उसके बाद हम आते हैं नंबर 8, ऑप्टिक के ऊपर, द स्टडी ऑफ लाइट, यानी कि हम जो लाइट की स्टडी करते हैं। अब लाइट कौन सी, जैसे कि हम अगर बात करें कोई लाइट जो, या फिर हम बात करें किसी ग्लासेस के बारे में, ग्लासेस में जो स्टडी करते हैं लाइट्स के बारे में, या फिर स्टडी ऑफ लाइट जो हमारी होती है वो करते हैं इस ऑप्टिक्स की मदद से, यानी कि स्टडी ऑफ लाइट, या फिर जो कि हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसको जो हमारी स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ लाइट को वो करते हैं ऑप्टिक्स की मदद से। ठीक है बच्चों, तो आज का जो हमारा टॉपिक था क्लास 9 का ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अब हम हाजिर होंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।